चलिए, आज आप लोग का स्वागत है हमारे करियर क्लासेस में। आज का जो आप टॉपिक हम आज बताने वाले हैं बेसिक हिंदी। क्या बताने वाले हैं? बेसिक हिंदी। आने की वर्ण जैसे स्टार्ट होता है कि वर्ण आखिर में कहते हैं किसको, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। आज पूरा टॉपिक को आज हम बताने वाले हैं। क्या बताने वाले? पूरा टॉपिक जो भी वर्ण में पढ़ने को मिलेगा, जितना आज संभव रहेगा वर्ण में पूरा आज कर देंगे। जो आपका डाउट जो होगा वो डाउट आज क्लियर, ठीक है ना। तो देखिएगा कि वर्ण आखिर में होता है क्या। हिंदी तो बहुत पढ़े लेकिन बेसिक से नहीं पढ़े कि आखिर में पूछेगा आपको कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या तो वर्ण क्या है, या वर्ण का परिभाषा दे, ये पूछेगा। तो देखना है, पहले आपको पूछेगा कि वर्ण आखिर में होता है क्या भैया। सवाल ये भी आएगा कि वर्ण आखिर में होता है क्या, ये बोलिएगा ना कि वर्ण आखिर में होता है क्या। तो सीधा एक ही जवाब देना है वर्ण को कि उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो हर वर्ण की लिपि होती है जिसे क्या कहा जाता है? संकेत कहा जाता है। वर्ण संकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर वर्ण की लिपि को ही संकेत वर्ण कहा जाता है। समझ गए ना बात? तो टॉपिक को देखना पहले, सबसे पहले क्या समझना है? वर्ण समझना है ना कि वर्ण आखिर में होता है, ये समझना है। देखिए, वर्ण आखिर में अगर पूछेगा कि वर्ण, ये पूछेगा आपको वर्ण, तो वर्ण पूछेगा, लेकिन पूछेगा किस तरीका से? पूछेगा इस तरीका से कि परिभाषा दे या तो क्या है, पूछेगा ना। अगला वीडियो तो बनाएंगे ना, अगली बार देखना कि आखिर में पूछ दिया जाए कि वर्ण कितने प्रकार है, क्या है, नहीं, सब पूछेगा ना। देखना, सबसे पहले सवाल आएगा वर्ण, आएगा ना। सबसे पहले आपका सवाल आएगा वर्ण। वर्ण पूछेगा तो बोलना है वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को या तो कहा जाता है जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे ही वर्ण कहा जाता है। इतना तो बात जरूर समझ में आया होगा। सीधा बोलेगा तो बोलना है कि उस मूलध्वनि को कहते हैं, कहा जाता है जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर पूछ दिया कि वर्ण तो बता दिए, अगर पूछेगा कि जैसे में, तो जैसे में देना, जैसे में देना है। आ ई खा गा इत्यादि, आ ई खा गा इत्यादि। इत्यादि के मतलब हुआ कि और भी हो सकता है, होगा ना। इतना समझ में आ गया। आप पूछेगा कि हर वर्ण की लिपि को क्या कहा जाता है, ये पूछेगा ना कि हर वर्ण की लिपि को क्या कहा जाता है, तो ये समझ में। सीधा पूछेगा हर वर्ण की लिपि, हर वर्ण की लिपि, हर वर्ण
लिपि को संकेत वर्ण कहा जाता है। कहा जाता है ना, कहा जाता है ना। पूछेगा आपको कि हर वर्ण की लिपि को क्या कहा जाता है, तो बोलना है संकेत वर्ण कहा जाता है। कहा जाता है ना, इतना तो समझ में आ गया। फिर से समझिएगा। पूछेगा अगर कि वर्ण किसे कहते हैं, तो बोलना है कि उस ध्वनि को कहा जाता है जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। जैसे पूछेगा तो क्या जवाब देना है, आ इत्यादि। और उसी पूछेगा आपको कि हर वर्ण की लिपि को क्या कहा जाता है, तो संकेत वर्ण कहा जाता है। कहा जाता है ना, इतना तो डाउट क्लियर हो गया होगा, हुआ ना। आगे देख रहे हैं आपको। आप पूछेगा कि अगर पूछेगा भैया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ये पूछेगा ना, तो सीधा बोलना है कि वर्णमाला 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 तो बोलना है वर्णों को समूह को, वर्णों को समूह को वर्णमाला वर्णमाला कहा जाता है। इन कहा जाता है हो कि हर मतलब वर्णमाला जब पूछेगा तो बोलना है कि वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं। सीधा सिंपल सवाल। कोई पूछ देगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, सीधा बोलना है कि वर्णों को समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं ना। अगर वही पूछेगा कि वर्णों की संख्या कितना होता है, कितना होता है, देखना वही पूछ दिया वर्णों की संख्या। क्या पूछा, वर्णों की संख्या 48 होती है। कितना होता है, कितना होता है, 48 होता है ना। इतना डाउट क्लियर हो गया। वर्णों का संख्या कितना होता है, तो 48 होता है ना। अब देखिएगा सवाल कहाँ से अब उठाएगा, से देखिएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब सवाल कहाँ से उठाएगा, सवाल तो सवाल उठाएगा कहाँ से, तो 100 दिखना है ना। इतना तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा ना। अब आगे देखना है आपको कि इस सब तो जान लिए। आप पूछेगा कि भैया वर्ण का प्रकार बताइए, तो वो भी है, वर्ण का जो है ना प्रकार भी है। तो इतना समझ में आ गया होगा ना। इतना तो मिटा सकते हैं ना। चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं, आगे देखिएगा। आगे देखना है कि आखिर में वर्ण का प्रकार भी तो होगा भैया, जरूर होगा, नहीं क्या होगा। वर्ण का प्रकार भी होगा, कितने भागों में विखंडन किया, कितने भागों में बांट दिया, वही बात हुआ ना। अब देखना पूछेगा आपको कि वर्ण का प्रकार, आगे की वर्ण कितने भागों बांटा गया, सीधा बोलो वर्ण। देखना है वर्ण को, पहला आपको बांट दिया है स्वर वर्ण, बड़ा है ना। पहला में आपको बांटा है स्वर वर्ण, एक बांटा दिया है व्यंजन वर्ण, बड़ा है ना। दूसरा में व्यंजन वर्ण। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा वर्ण तो पता चल गया आपको कि 2 भागों में बांट दिया है या तो विभक्त किया गया। पहला बताया गया स्वर वर्ण, दूसरा बताया गया व्यंजन वर्ण। क्लियर तब हो गया ना। अब क्लियर एक और डाउट खत्म होगा कि वर्ण स्वर वर्ण को भी बांटा गया होगा। हाँ तो बांटा गया है, तो ये भी बांटा गया कितना में, कितना बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन बांटा गया, 100 में।
पहले बांटा गया है मूल स्वर को, मूल स्वर, समझे नहीं? अब दूसरा बांटा गया आपको संयुक्त स्वर। क्या बांटा गया? संयुक्त स्वर। आप तो डाउट क्लियर हुआ ना? अब क्लियर हुआ ना? अब देखिए व्यंजन वर्ण भी जो है ना वो भी बांटा गया है। अब कहिएगा क्यों कितना भागों में बांटा गया? तो वो बांटा गया आपको पता है, 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या बांटा गया? पहला पता है ना? देखना सबसे पहले देखना है क्या, तो जो बांटा गया है 3 भागों में क्या क्या बांटा गया। पहले आपको डाउट क्लियर करना है मूल स्वर में, करना है ना? मूल स्वर को भी करना डाउट क्लियर होगा कैसे देखना पड़ेगा। अब देखना है कि मूल स्वर होगा कैसे, तो मूल स्वर होगा सीधा होगा। ये भी आपको 2 भागों में क्या किया? खंड कर दिया, मतलब टुकड़ा कर दिया ना। खंड बोले या टुकड़ा बोले, बात हुई है। घबराइएगा ना कि टुकड़ा बोलते भैया, दिक्कत नहीं है, टुकड़ा बोलिए तो खंड बोलिए, वही हुआ, ठीक ना? अब देखना पहला सवाल आपको किया गया, किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पहले बांटा गया ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब हुआ कि जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। कम समय मतलब समझे? नहीं समझे? मतलब बोलने में आ, तो आ बोल दिए तुरंत। अब दीर्घ स्वर बोलेगा ना तो दीर्घ स्वर का मतलब हुआ ज्यादा समय लगेगा, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। मतलब आकर आ, देखिए बोलने में ज्यादा समय लग रहा है ना, आ बोलेगा तुरंत बोल दीजिएगा आकर आ। अगर पूछेगा वहीं पर एक और एग्जाम्पल तो ई होगा तो आपको हर स्वर आ जाएगा। अब ज्यादा समय लगेगा तो हर सही, ज्यादा समय लग गया ना, हर सही बोलने पड़ता है। आई बोलते ना, तो डाउट क्लियर कीजिए। देखना सबसे पहले बांटा गया था कौची, तो देखना है आपको सबसे पहले बताया क्या? हास्व। हास्व अब दूसरा भी क्या बताया? दीर्घ स्वर बताए ना, दीर्घ स्वर। आप तो डाउट क्लियर हो गया। हम परिभाषा भी देंगे इसको कि क्या होगा नहीं होगा, परिभाषा भी हम लिखाएंगे। ये क्लियर सब आप करेंगे, इतना जो बताया है सब क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, डाउट अगर होगा तब, और नहीं होगा तो फालतू में नहीं करना। समझ रहे हो? आप पूछेगा कि भैया व्यंजन में भी बांटा गया होगा? हाँ बांटा गया, ये भी बांटा गया। आपको 3 भागों में खंड किया गया, आलू का टुकड़ा कर दिया गया 3 भागों में। ये तो आपको 2 भागों में बांटा है, 3 गुण करेंगे। बंटवारा के मतलब समझे नहीं समझे? जैसे कि आप 3 को भाग रहते ना, तो आज या कल तो बंटवारा होता है, तो तीनों को अलग अलग कर देता है ना। एक 2 बार इधर कर दिया, एगो बीच में कर दिया, एगो साइड में कर दिया, अन्य के दाएं बाएं, एगो मध्य भाग में, एगो बीच भाग में कर देता है ना। उसी तरह से भी किया है किसको? व्यंजन वर्ण को। अब देखना है व्यंजन वर्ण को किया है कैसे, देखना है व्यंजन वर्ण। ये भी देखना, ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा क्या? बात सही है। अब जो क्लियर करिएगा कैसे करिएगा, समझिए बुझिए। आपको रटने से मतलब नहीं है, रटने से कोई फायदा याद नहीं होता है, समझने से याद होता है। समझिएगा ना, आप खुद लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप खुद लिख दीजिएगा, लेकिन नहीं समझिएगा तो आपको रटना से कोई फायदा नहीं है। अब देखना 3 भागों में बांटा गया, आपको भी डाउट होगा कि आप 3 भागों में बांटेगा कब? आप भी जस्ट बांटेगा तुरंत। पहला बांटा गया, क्या बांटा गया? नहीं ना पता है, पता नहीं है, पता आपको करना पड़ेगा। कैसे? एक बांटा गया है, क्या बांटा गया? नहीं ना पता है। इतना डाउट क्लियर होगा अभी तक, होगा ना? तो ये डाउट क्लियर जो होगा पहले बताया गया
एक होता है उसमें व्यंजन वर्ग। अब पहला बांटा गया है अंतःस्थ व्यंजन वर्ग, बांटा गया है ना। आर्य को पहले तो आपको बताया उसमें व्यंजन वर्ग, आर्य को अंतःस्थ व्यंजन, एक बार स्पर्श व्यंजन दोबारा, तीन हो गया ना। अब तीनों का डाउट क्लियर होगा कैसे? तो क्लियर हम ही नहीं करेंगे, क्लियर करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। पहला बताएं हम क्या बताएं, तो स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा में बांटा गया उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन बढ़ा गया ना। अब तीसरा में क्या बांटा गया है, तो अंतःस्थ व्यंजन वर्ग। तीसरा में अंतःस्थ व्यंजन, तीन भागों में क्लियर कर चुका है ना, क्लियर हो गया ना। अब कहिएगा भैया तीन को तो विभक्त कर दो, परिभाषा के तो हम ही देंगे, परिभाषा हम ही देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। परिभाषा हम भी दिए, जब दिए हैं तो पूरा करेंगे, ठीक ना। वीडियो में खाली बना है, अब देखना है आपको। इतना तो आपको क्लियर हो गया, इतना तो बिल्कुल सही, सब डाउट क्लियर हुआ ना। तीन को भी विभक्त कर दिया, ये भी बांटिए दिए। अब कहिएगा भैया आप ऊपर का बताइए, इसका परिभाषा देंगे या परिभाषा भी देंगे, लिखना है। सबसे पहले आपको परिभाषा देगा स्वर बल, देगा ना, स्वर बल की परिभाषा देगा। पहला लिखना है क्या, स्वर बल। पहले आपको क्या लिखना है, स्वर बल। पहला में है ना क्या है, स्वर बल। स्वर बल को बोलना कि उन वर्णों को कहा जाता है जिसके उच्चारण में किसी दूसरे बल की सहायता नहीं ली जाती है। सहायता का मतलब समझे कि व्यंजन बल की सहायता ही नहीं लेगा, न तो या उसका लेगा ना तो स्पर्श के लेगा, किसी का ना लेगा, ये खुद चलेगा। जैसे कि आप लोग भी पहले माँ पापा को बात मानते हैं, फिर बाद में जब बड़ा होते हैं ना तो नहीं मानते, तो इसी से अकेला है, ये अकेला पन को दिखाएगा, तो दिखाएगा ना। अब देखना है कि इसका परिभाषा होगा कैसे, सो परिभाषा देगा कि उन वर्णों को कहा जाता है जिसमें उन वर्णों को कहा जाता है जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, इन बोले थे, नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। इतना तो डाउट क्लियर हो गया होगा ना, क्लियर हो गया ना। अब देखिए जगह थोड़ा सा कम बचा, वो जाओ लिख देंगे, बचा है ग्रस में, अब दे देंगे वो पर। अब बोलेगा आपको कि भैया आप दूसरा तो बांटे व्यंजन में, तो व्यंजन में खाते हैं किसको, कहते हैं ये भी देखना है। दूसरा में आपको क्या देखना है, व्यंजन वर्ग। व्यंजन वर्ग बोलता है कि उन वर्णों को कहा जाता है, उन वर्णों को कहा जाता है जिसमें स्वर बल की सहायता ली जाती है। इसमें लिखना है, इसमें कहा जाता है, इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ग कहते हैं।
है कि इतना तो डाउट क्लियर हो गया, हुआ ना। अब देखना है कि भैया ऐसा सब जो लिखा दिया है, पहला फिर बांटा गया मूल स्वर सनिक स्वर, तो आपको जगह तो आपको पता है कि जगह नहीं है, जगह होगा ना तो अगली वीडियो में देखना है, यानी कि अगला वीडियो में देखना है। आज का क्लास थोड़ा से ही तक रह देते हैं, बाकी कल का क्लास होगा, कहाँ से होगा तो मूल स्वर और सनिक स्वर होगा। तो आज की क्लास यही तक, धन्यवाद।